नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष तत्व में। नवरात्र श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे देवी माता के छठे स्वरूप कात्यायनी देवी की और सातवें स्वरूप कालरात्रि देवी की। कात्यायनी देवी का नाम यजुर्वेद में प्रथम बार मिला है, जिसमें कहा जाता है कि देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए आदि शक्ति ने महर्षि कात्यायन के यहाँ जन्म लिया, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। कात्यायनी माँ दानवों, असुरों और पापियों का नाश करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनकी सवारी सिंह है। इनका चक्र आज्ञा चक्र है। यह चक्र हमारी इच्छा शक्ति व प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। हम जो कुछ भी जानते हैं या सीखते हैं, उस संपूर्ण ज्ञान का केंद्र यह आज्ञा चक्र ही है। अष्टांग योग में एक योग है धारणा। जब इंद्रियां एवं मन एक स्थान पर स्थिर होने लगते हैं, उसका ही नाम धारणा है। आम शब्दों में कहें तो मन को एक जगह केंद्रित करना ही धारणा है। कात्यायनी देवी की पूजा करने वाले व्यक्ति को अज्ञात भय से मुक्ति मिलती है। अज्ञात भय से मुक्ति के लिए कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार कालरात्रि देवी, इनका कोई, यदि आप इनका स्वरूप की चर्चा करेंगे या कहीं पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कालरात्रि के लिए कहा गया है कि इनके शरीर में सिर्फ अस्थियां दिख रही थीं। इनके शरीर में सिर्फ अस्थियां दिख रही थीं और इतना भयानक स्वरूप था इनका। एक्चुअली अस्थियां दिखने के पीछे रीज़न ये है कि जो कालरात्रि देवी के लिए जो हमारे पास चक्र है, वो है सहस्त्रार चक्र, जो हमारा 7वां चक्र है। उस चक्र को जब हम जागृत कर लेते हैं तो हमें परमात्मा के होने का एहसास होने लगता है। उस वक़्त हमें अपने शरीर की अनुभूति ही नहीं होती है। जब अपने शरीर की अनुभूति ही नहीं हो रही है तो उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। सफलता के साथ शांति प्राप्त करने के लिए कालरात्रि देवी की पूजा की जाती है। कालरात्रि देवी नवदुर्गा का 7वां स्वरूप है। अब हम बात करेंगे इनके मंत्रों की कि माता कात्यायनी का मंत्र क्या है और माता कालरात्रि का मंत्र क्या है। मंत्र इस प्रकार है: चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। अर्थात चंद्रहास की भांति दीप्यमान, शार्दुल अर्थात शेर पर सवारी और दानवों का विनाश करने वाली माँ कात्यायनी हम सब के लिए शुभदायी हों। इनका बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कात्यायनी नमः। ओम ह्रीं श्रीं कात्यायनी नमः। एक और मंत्र है ओम क्रीं कात्यायनी क्रीं नमः। ओम क्रीं कात्यायनी क्रीं नमः। इन मंत्रों का जाप करके आप देवी माता को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कात्यायनी देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इनका प्लैनेट, इनका ग्रह गुरु है, क्योंकि कात्यायनी देवी का संबंध सीधे ज्ञान से है। ज्ञान के ग्रह गुरु हैं, ज्ञान के देव गुरु हैं। बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं, तो इनका प्लैनेट वो जुपिटर है। हल्दी आप इन्हें चढ़ा सकते हैं, हल्दी इन्हें पसंद है। हल्दी से इनकी पूजा की जा सकती है। हल्दी के साथ शहद का भोग भी लगाया जा सकता है। शहद माता कात्यायनी को पसंद है। सप्तशती में भी इसका वर्णन है कि जब तक मैं मधु पी रही हूँ तब तक इंतजार कर। तो शहद इनकी एक प्रिय वस्तु है। शहद का भोग आप लगाकर भी माता कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं माँ कालरात्रि के मंत्र की। माँ कालरात्रि का ध्यान मंत्र है
एकवेणी जपाकर्णा पूरनग्नाखरस्थिता लम्बोष्टिकर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी वामपादोल्लसल्लोह लताकण्टकभूषणा वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। अर्थात मैं ऐसी माता की आराधना कर रहा हूँ जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, उनकी सवारी गधे पर है, जीभ लंबी है, शरीर चमकदार है, पैरों में बिजली जैसे गहने पहने हुई हैं, उनका रंग काला है, खुले बाल, बड़ी आँखें और कान और बहुत ही खतरनाक दिखने वाला स्वरूप है। कालरात्रि के इस रूप का ध्यान करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और साथ ही दूसरों द्वारा बनाए गए सभी जादुई प्रभावों को भी माता दूर करती हैं। इनका एक और मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः। इनमें से किसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप दोनों देवियों की आराधना करके उनके मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति और उनके बीज मंत्रों द्वारा उनकी आराधना करके आप उनको प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे महागौरी के मंत्रों के साथ, महागौरी के परिचय मंत्र के साथ। तब तक के लिए शुभ नवरात्रि, जय माता दी।